जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर के रिजल्ट्स और 2 शेयर के रिजल्ट्स की अपडेट पर। जी हाँ, इंतज़ार खत्म। यकीन मानिए, रिजल्ट्स जो कि हमको आगे की स्टडी के लिए आइडिया देते हैं, और यहाँ पर कई शेयर के नंबर जो है वो ड्यूरिंग द मार्केट है और मार्केट ने अप्रिशिएट भी किए, है ना। धमाकेदार रिजल्ट्स हैं, चीज़ों को देखेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा यहाँ पर एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम अलग अलग तरह के वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे। कल भी यहाँ पर एक वीडियो अपलोड हुआ है। यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया हो तो इस चैनल पर जाएं और देखें। जो ऐसे वीडियोस, ऐसे शेयर जिनके वीडियो या इनके रिजल्ट्स आपको हमारे ओल्ड चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी पर नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देखें, यहाँ पर लोगों ने देखा और अच्छे बेहतरीन तरीके से देखा। तो मेरा ये कहना है, इस चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें, बुल एंड बेयर अड्डा। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहला शेयर है, कई बार नेक्स्ट टाइटन टाइटल से इस पर वीडियो कवर किया, और दोस्तों बहुत छोटे लेवल से इसको हम देखते हैं 248 रुपीज़ के प्राइस से, और आज कहाँ निकल गया ये स्मॉल कैप शेयर। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। यहाँ पर टोटल इनकम जो कि लाख में है, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो कंपनी की इनकम 541 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 717 और 1 साल पहले 504 करोड़। क्वार्टरली नंबर डाउन हुआ है। मैं हमेशा से आपको एक चीज़ सिखाया दोस्तों, कि नंबर का डाउन होना सही नहीं होता है ना, ध्यान रखें। और ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। और एक और बात, कि हमेशा से कंपनी अपने हाईएस्ट नंबर पोस्ट नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कभी तो कुछ होगा। तो यहाँ पर आप देखें, अभी के खर्चे 492 करोड़, 683 करोड़ और 471 करोड़। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चीज़ें हमको खर्चे में क्या है, कम होते हुए नजर आ रहे हैं, ईयरली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर अब हम इसके खर्चे देख चुके हैं जो कि 492 करोड़, 683 करोड़ और 471 करोड़, तो उसके बाद आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और वो ये रहा आपके सामने, में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रहा आपके सामने, कितना है अभी का प्रॉफिट। तो अभी का प्रॉफिट है कंपनी का 36 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ पहले 25, 1 क्वार्टर पहले 25 करोड़ और 1 साल पहले 25 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ गया, और दोस्तों रेवेन्यू डाउन होने के बाद प्रॉफिट बढ़ गया। ईयरली प्रॉफिट क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट भी बढ़ गया, 25 करोड़ यहाँ भी है, तो यहाँ भी प्रॉफिट बढ़ गया है। तो नंबर क्या है, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा नंबर में तो कोई कमी नहीं है ना, प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, नाम क्या है, डीपी आभूषण। आप देखें यहाँ पर 29 तारीख, है ना, रेवेन्यू डाउन हुआ है, वरना ये इतना ज़बरदस्त जम देता। ये आप देखते हैं डीपी आभूषण 1.81। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर देखें आप, नंबर के बाद तेजी, फिर गिरावट, वरना ये तेजी बड़ी होनी थी, 7-8% तक जाती दोस्तों, लेकिन क्यों नहीं गई, क्योंकि रेवेन्यू डाउन हुआ है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे चीज़ें इसकी, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 6 मंथ में क्या है स्टॉक की परफॉर्मेंस, 1%, 1 ईयर में फ्लैट, और 5 साल में आप देखें, ये वो टाइम था जहाँ मैं आपको बोलता है 238-230 रुपये का प्राइस, वहाँ से स्टॉक ने एक तरफा रनिंग दी दोस्तों, एक तरफा रनिंग दी है, और रिटर्न्स अलग तरीके के बने। डीपी आभूषण अगर आप यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका, तो यहाँ पर हमको कोई अलग तरीके की चीज़ नहीं दिख रही है। जुलाई तक का डेटा अवेलेबल है, प्रमोटर ने हल्का सा माल कम किया, एफआई के पास माल हल्का सा, डीआई के पास, बाकी पब्लिक के पास है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो दोस्तों, अगर हम ये देखें तो चीज़ें में क्या है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखें आप, कंपनी ने 36 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया पिछले क्वार्टर में, और ये देखें अभी तक इसका इतना बड़ा प्रॉफिट सिर्फ 37 करोड़ था, है ना, उसको भी आगे जाके ये मच कर लेगा। लेकिन बात आती है कि हर वक्त एक तरीके नंबर पोस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। रेवेन्यू अप एंड डाउन होता है, तो कहीं मार्जिन कम हो जाते हैं, तो कहीं टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला शेयर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ अब इसकी स्टडी करें, लेकिन एक वक्त था 650 से 700 रुपये के लेवल टच किए थे, लेकिन आज नंबर इसने बहुत गजब दिखाए। तो ऐसा नहीं कि बस इस नंबर के चक्कर में आप चले जाएं, जब तक कंटिन्यूटी ना आए, नंबर दिखाने का रीज़न क्या है, प्रॉफिट में कंटिन्यूटी नहीं आए तब तक के दोस्तों ध्यान रखें।
अभी का सीक्वेंस 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अगर हम यहाँ देखें तो क्या देखने को मिलता है, तो लाख नंबर का है में लाख में, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें, अभी कितना है 153 करोड़, यहाँ पर कितना 46 करोड़ और यहाँ पर कितना 157। तो क्वार्टरली क्या है, आप देखें जो खर्चे हैं अपने इनकम है वो बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ईयरली खर्च जो इनकम है वो डाउन हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या। तो दोस्तों खर्चे, अभी के खर्चे कितने हैं, 139 करोड़, 42 करोड़ और 145 करोड़। क्वार्टरली खर्चे ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि रेवेन्यू कम था और ईयरली खर्चे कम हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर 12 करोड़ 26 लाख, एक क्वार्टर पहले 4 करोड़ 21 और एक साल पहले 11 करोड़ 11 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखें, ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर है जो प्रॉफिट कितना है दोस्तों। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ प्रॉफिट बेहतरीन 300% देखने को मिल रहा है। कितना, नियर अबाउट 200 से 300% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ईयरली भी कंपनी ने अपने नंबर बीट किए हैं। हालांकि ये नंबर क्या है, ड्यूरिंग द मार्केट थे और नंबर आते ही मार्केट को बहुत अच्छा लगा। नाम क्या है, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स। ध्यान रखना, स्टॉक को बहुत दौड़ाया गया था, बहुत भगाया गया था। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड, आपके सामने क्या है, आप बस जो मार्केट क्लोज होता है उस समय में नंबर आए देखें यहाँ, और एक तेजी 5.30% की। लेकिन दोस्तों ये भी नहीं भूलना है 6 मंथ में डाउन है, 1 ईयर में डाउन है, 5 ईयर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक एक वक्त कितना था। ये देखें आप, एक सरीका भागता गया है और कितने परसेंट के रिटर्न थे, 7000% के रिटर्न। सिर्फ 1482% के रिटर्न बचे हैं और ऊपर से 77% क्रैश हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लें बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो वही है। हालांकि बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स में चीज़ें बदली हैं क्या, तो दोस्तों यहाँ इसके लिए आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर अभी भी कांस्टेंट है, एक जरा सा भी माल हल्का नहीं किया है और माल बाकी पब्लिक के पास में है। अगर हम यहाँ देखें जून का डेटा अपडेट हुआ है तो अभी तक की हाईएस्ट सेल्स जो रही है इनकी 157 करोड़ लास्ट ईयर की है ना। उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है 12 करोड़। अभी तक इन्होंने कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट नहीं किया है, इससे आप अंदाज लगा लें। लेकिन फिर कहूँगा रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेशन करना सीखें दोस्तों। यहाँ पर अगला शेयर, उसके कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल रहे हैं। सीक्वेंस ये रहा आपके सामने है, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, तो इसको जूम करके इसी को बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम नंबर देखें तो लाख में अभी कितना है, तो आप यहाँ देखते हैं 1788 करोड़, 1754 और 1156 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए खर्चे देखते हैं, अभी के खर्चे कितने हैं। अभी के खर्चे दोस्तों 1687, 1668, 1075 करोड़। क्वार्टरली नंबर क्या हो रहे हैं, जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये आप देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट क्या है। अभी का प्रॉफिट आपके सामने 69 करोड़ 60 लाख, एक क्वार्टर पहले 66 करोड़ 76 लाख और एक साल पहले 59 करोड़ 49 लाख। क्वार्टरली नंबर बढ़ा है, ईयरली नंबर बढ़ा है। तो नंबर तो बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर बड़े हैं, ऐसा नहीं कि कोई कम है ना। कहीं पे भी हमको ऐसी तकलीफ नहीं लग रही है। इसके अंदर बात किसकी हो रही है, तो बात जिस शेयर की हो रही है उसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। देख सकते हैं आप यहाँ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 29 जुलाई आज के दिन। दोस्तों क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन देखिए सेम की सेम वही सिनेरियो जो दूसरी जगह देखने को मिल रहा है। एंड में रिजल्ट आए और रिजल्ट आती है एक स्पाइक। क्राफ्ट्समैन में 1 मंथ में देख लें, 6 मंथ में देख लें, 50%, 1 ईयर में देखें और दोस्तों मैक्सिमम देख लें। जब से लिस्ट हुआ है 332% के रिटर्न हैं 2021 से। धीमे धीमे मदमस्त हाथी तरीका चलता है दोस्तों क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। अगर हम बात करें तो है ना, प्रिसीजन के अंदर, फॉर्गिंग्स के अंदर बड़ा गजब का काम देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर यहाँ 48.70 है और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के अलावा एफआई ने माल बाय किया हुआ है, डीआई के पास बड़ा माल है, बाकी माल पब्लिक के पास में देखने को मिलता है। क्वार्टरली रिजल्ट से अगर हम कंपेरिजन करें दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी ने इससे पहले भी अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं, इस पर हाईएस्ट, और अभी कितना है तो आपके सामने मैंने रखा है नंबर, तो इसको भी ध्यान रखें दोस्तों। अगली जो कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ रहे हैं रुपीज़ इन लाख में। सीक्वेंस ये अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि जूम करके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों।
तो यहाँ पर 3,478 करोड़, 3,772 करोड़, 2,421 करोड़। क्वार्टरली नंबर डाउन है, ईयरली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खर्चे देखते हैं। अभी के नंबर कितने हैं? 3,317 करोड़, 3,571 करोड़ और 2,311 करोड़। क्वार्टरली नंबर क्या हो रहे हैं? जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी का प्रॉफिट है यहाँ पर कितना? 105 करोड़, एक क्वार्टर पहले 118 और एक साल पहले 74 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर हल्के से डाउन है, बट ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी कौन सी है दोस्तों? कंपनी छोटी नहीं है ना। समय अच्छा हो गया। अंबर इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम क्या है? अंबर इंटरप्राइजेस, आज 29 जुलाई को। और दोस्तों ये अंबर इंटरप्राइजेस आप देखें रिजल्ट के बाद 5% का मोमेंटम हासिल किया। 6 मंथ में देखें 18% और मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से अच्छे रिटर्न्स हैं, बट कंसोलिडेशन नंबर रहा है इसका। अंबर इंटरप्राइजेस के अंदर अगर आपको चीज़ें देखना, चेक करना है तो दोस्तों यहाँ जून का डेटा देखिए प्रमोटर का। प्रमोटर क्या है? तो प्रमोटर कांस्टेंट है। यहाँ पर एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई का कम हुआ, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर क्वार्टरली पोजीशन देखें तो यहाँ पर क्या है नेट प्रॉफिट में दोस्तों, तो अभी अगर आप देखेंगे तो 106 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर से डाउन है। बाकी चीज़ें लॉस में भी आई थी कंपनी, तो ये सब चीज़ों को भी भूलना नहीं है। और दोस्तों पांचवा शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का है, क्वार्टर पहले, एक साल पहले। टोटल इनकम जो कि क्या में देखेंगे हम? मिलियंस में है। तो करोड़ में कन्वर्ट करें इसको अगर, तो करोड़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? 212 करोड़, 202 करोड़ और 189 करोड़। क्वार्टरली नंबर क्या हुए हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जरूर थोड़े से बढ़ते नजर आ रहे हैं। ईयरली भी नंबर हमको यहाँ पर क्या बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चलें और देखें यहाँ पर तो अभी के खर्चे क्या हैं? तो 1,66 करोड़, एक क्वार्टर पहले 161 करोड़ और एक साल पहले 152 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर क्या हुआ है? तो दोस्तों क्वार्टरली नंबर यहाँ पर खर्चों का बढ़ रहा है, ईयरली नंबर जो है खर्चों का बढ़ता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या? नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये रहा आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट। तो अभी का प्रॉफिट कितना है? 34 करोड़, एक क्वार्टर पहले 34 करोड़, एक साल पहले 28 करोड़। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है। बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई दी नजर आई। कंपनी कौन सी है? तो एसजेएस इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम क्या है? देख सकते हैं एसजेएस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। आज 29 तारीख, नंबर ठीक ठाक है, कोई तकलीफ नहीं। दोस्तों यहाँ पर एसजे इंटरप्राइजेस देखें वनडे में फ्लैट रिटर्न्स हैं। 6 मंथ में देखेंगे तो 31%, 1 ईयर में देखें तो 48 और मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग के बाद से एक प्रॉपर परफॉर्मेंस है ये इसकी 164% की। लेकिन दोस्तों आज के वक्त में मार्केट कुछ और ही सोच के चलता है, जबकि लिस्टिंग क्या है 2021 की है। एज ए एंटरप्राइजेस में अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं क्या? इन्वेस्टर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पर 21.60 है। एफआई के पास माल बढ़ा है, डीआई के पास माल और भी बढ़ा है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। एसजे एंटरप्राइजेस लिमिटेड। दोस्तों अगली अपडेट है कल की, जो मैंने उधर अपने न्यूज़ चैनल पर अपडेट दिया था आपको पारादीप फास्फेट्स के रिजल्ट्स का, और बहुत पहले दे दिया था। अगर आपने वहाँ मिस कर दिया तो मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि इसको सब्सक्राइब करके रख लें। 10.30 कल इसके रिजल्ट दिखाए थे, क्या ज़बरदस्त नंबर आए दोस्तों। और उसके दम पे आज 17% तक जंप दिखाई इसने, 17% तक की जंप आई है पारादीप फास्फेट्स में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कितना पारादीप फास्फेट्स और 17%। जबरदस्त प्रॉफिट दिया था, जो कि कल मैंने आपको बता भी दिया था अपने नए चैनल के ऊपर, और बेहतरीन परफॉर्मर। और यहाँ पर दोस्तों किसी ने मुझे कहा भी था कमेंट करके कि सर उसका ईपीएस देखना, अर्निंग पर शेयर घटा है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें। तो दोस्त मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अर्निंग पर शेयर क्या रहा है इसका, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर अभी का जून का 3.14 है, एक क्वार्टर पहले ये था और एक साल पहले ये था। तो ये ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है ईयरली और क्वार्टरली भी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला जाए और कुछ भी सुना जाएगा। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसके बाद आगे बोलें कि हम क्या कर रहे हैं। अगला शेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड। वारी एनर्जीज के भी कल नंबर बहुत शानदार है। उसके बाद देखें आप यहाँ पर एक वक्त में बड़ी जंप थी, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, और वही है क्योंकि अमेरिकन मार्केट में इसका सारा काम देखने को मिलता है वारी एनर्जीज का। इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें कि थोड़ा बहुत इसमें अभी दबाव देखने को मिलता है, वरना शेयर में कोई कमी नहीं। ज़बरदस्त मोनोपोली कहें अमेरिका में तो, है ना। तो अमेरिका में थोड़ा दबाव है इस वजह से। और इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार फिर से मैं कहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है। क्योंकि दोस्तों कल वो जो पारादीप फास्फेट्स और
एनर्जी वाला शेयर है, वो ये रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया था। देखें ज़बरदस्त, जिन लोगों ने देखा उनको एडवांटेज मिला भी होगा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।